फिर से शॉपिंग पर चलेंगे और जो तुम्हारे सैंडल रह गए ना वो कल दिला दूंगा। ठीक है देवर जी, हाँ भाभी बोलिए। आज से घर का आधा रेंट और राशन का खर्चा आप भी दोगे। भैया ये भाभी क्या बोल रही? सुनाई नहीं दिया क्या बोल रही है? और सही तो बोल रही है जो भी बोल रही है। अरे इतना बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई है और अभी भी तू अपने भाई के टुकड़ों में पल रहा है। शर्म आती है नहीं? और ये जो तुम शॉपिंग करके आ रहे हो इतनी सारी, और ये बोल रहा है अपनी बीवी से कि कल भी शॉपिंग पे चलेंगे। किसके पैसों से शॉपिंग कर रहा है? मेरे पैसों से। अरे मैं अपने लिए कमाता हूँ, अपनी बीवी के लिए कमाता हूँ या तेरे लिए कमाता हूँ? जब तू छोटा था तो मेरा फर्ज था तेरा ध्यान रखने का, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है, शादीशुदा हो गया है, अब तेरा खर्चा नहीं उठाऊंगा मैं। तुझे अच्छा लग रहा है अब तेरी बीवी के आगे मैं तुझे डांट रहा हूं? तुझे अच्छा लग रहा होगा लेकिन मुझे नहीं। और अब से जो तेरी भाभी बोल रही है वही होगा। इस घर में जो खाना खर्चा होगा वो भी आधा तू देगा और इस घर का किराया भी आधा तुझे ही देना पड़ेगा। लेकिन भैया मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा? हाँ तो कमाओ ना, अब कब कमाओगे? इतने बड़े हो गए हो, शादी हो गई है आपकी, कब तक आपके भैया आपका खर्चा उठाएंगे? कमाना सीखो और खुद का खर्चा खुद उठाओ। ठीक है समझ गया। आ गए अपने प्यारे भैया भाभी से अपनी बेइज्जती करवा के। मुझे बहुत अच्छे से पता था एक ना एक दिन तो ये जरूर होना था, और देखो आज हो ही गया। मैं ना बहुत पहले से जानती थी कि जब तक तुम जॉब नहीं कर लोगे ना, कहीं काम करना शुरू नहीं करोगे, तुम्हारे भैया भाभी हमारी बेइज्जती करते ही रहेंगे। एक लड़की की जब शादी होती है ना तो उसका सपना होता है कि उसका पति उसके लिए ये करे वो करे, वहां घुमाने लेके जाए, ये सारी चीजें दिलाए। समझ गया मैं। ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। और मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी सुनने को मिला। मुझे पता है मेरे ऊपर आज बुरा टाइम चल रहा है, जो मुझे इतना सब कुछ सुनने को मिला। क्या इस बुरे समय में तुम मेरा साथ दोगी देविका? कौन हूँ मैं तुम्हारी? बेबी। हाँ बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो मुसीबत के समय में तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊंगी। मैं शोएब बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मेहनत करो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ जितनी मेहनत तुम करोगे ना उससे डबल मेहनत मैं करूंगी। मेरे से जितना हो सकेगा ना मैं तुम्हारे लिए करूंगी, पर एटलीस्ट तुम अपने लिए एक कदम तो उठाओ। आज तो सिर्फ हम दोनों हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी। तो तुम क्या चाहते हो? अगर हमें अपने बच्चों के लिए कोई चीज लानी होगी, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भैया भाभी के आगे हम हाथ फैलाएं अपने बच्चों के लिए? ठीक है समझ गया, करता हूँ कुछ। भैया वो मैं ये बोल रहा था आपसे कि इस घर का किराया कितना देना होगा मुझे? तुझे नहीं पता इस घर का कितना किराया है? नहीं, क्योंकि हमेशा आप ही मैनेज करते हो सारी चीजें, इसलिए नहीं पता। इससे पता चलता है कि तू कितना लापरवाह इंसान है। इतने साल हो गए तुझे हमारे साथ रहते हुए, लेकिन तुझे आज तक ये नहीं पता चला कि तेरे बड़े भैया इस फ्लैट का कितना रेंट देते हैं। 30,000 रुपए महीना किराया है इस फ्लैट का, 15 तुझे देने पड़ेंगे। और राशन का? शताक्षी राशन का कितना? 8,000 तो लग ही जाते हैं महीने के। ठीक है 8,000 जाते हैं तो 4 19 बनते हैं। कोई नहीं, तू एक काम करना, तू 18,000 रुपए महीना दे देना, बाकी का हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। सुनो, आपको नहीं लगता आपने शोएब पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया? अभी तो उसने कमाना शुरू भी नहीं किया, इतने पैसे कहाँ से देगा वो? कब तक लापरवाही करता रहेगा? अरे बड़ा हो गया है, शादी हो गई है उसकी। अगर अभी से उस पर प्रेशर नहीं डालूंगा, जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, तो अपनी खुद की जिम्मेदारी कब उठाना सीखेगा? अरे थोड़े साल बाद वो बच्चा भी प्लान करेगा तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। और जब इंसान किसी और पे डिपेंडेंट होता है ना शताक्षी, तो वो हमेशा उम्र भर किसी और पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जब इंसान खुद कमाता है तो उसके खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो उसकी कमाई बढ़ती है, कमाई बढ़ती है तो उसकी ख्वाहिशात बढ़ती है, और इससे जिंदगी आसान होती है। आज नहीं तो कल उस पर जिम्मेदारी तो डालनी थी। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूं? चाय? हाँ, कॉफी बना दो। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा शोएब। पापा मैं देविका को लेकर गांव आ रहा था। क्या गांव आ रहा था? क्यों, तेरी सैम से लड़ाई हो गई क्या?
नहीं नहीं पापा, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। भैया ये बोल रहे थे कि अब से घर का आधा किराया तुझे देना होगा और घर में जो राशन आता है आधा, उसका खर्चा भी तुझे ही देना होगा। अब बताओ पापा, जब मैं कुछ कमाता नहीं तो मैं कहाँ से किराया दूंगा? बेटा वैसे तेरा भाई या तेरी भाभी सही तो कह रहे हैं, कमाना तो पड़ेगा ही। और रही बात बेटे गांव की, तो सुन, गांव में भी आके क्या करेगा, यहाँ कुछ काम तो है नहीं। रही मेरी पेंशन से मेरा तेरी माँ का खर्चा चल जाता है, इतना ही काफी है। अब मैं तुझे कहाँ से खिलाऊंगा, तू ही बता। तो बेटा कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो तू एक काम कर, या तो कोई छोटी मोटी जॉब देख ले और सरकारी जॉब की तैयारी कर ले। पापा ये कोई टाइम है कि जॉब ढूंढने का? और इतनी जल्दी मैं कहाँ से जॉब ढूंढ लूंगा, ये बताओ। देख बेटा शोएब, मुझे पता तू पढ़ने में ना बहुत होशियार था, कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। और सरकारी जॉब की तैयारी कर, हो सकता तेरी सरकारी जॉब भी लग जाए, तब तक प्राइवेट नौकरी ढूंढ ले कोई। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? हाँ बेटा देखो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो बेटा देख ले। ठीक है पापा, समझ गया। ठीक। भैया नौकरी लग गई है मेरी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया था मैंने, जो कि क्लियर हो गया है। और बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिली है मुझे, और सैलरी 45,000 रुपये महीना है। 6 महीने बाद 10,000 रुपये सैलरी और बढ़ जाएगी, तो 55,000 रुपये सैलरी हो जाएगी प्रॉपर मेरी। अच्छा सुना सताक्षी, अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन कब में तैयारी की, हमें तो पता ही नहीं चला। आपको पता नहीं चला क्योंकि आप पूरे टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो, लेकिन मुझे पता चला। मैं देख रही थी कि देवर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये जरूर एक ना एक दिन कुछ करेंगे। भैया फिलहाल 45,000 रुपये सैलरी है मेरी, और आपने बोला था कि 18,000 रुपये मुझे आपको देने होंगे। तो इस महीने के 18,000 और पिछले महीने के 18,000 मिला करके मैं आपको दे दूंगा कल ही। चलता हूँ। अच्छा सुन, तुझे खुशी नहीं हुई कि अब तेरी नौकरी लग गई है और तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया है? हाँ भैया, हुई है ना बहुत ज्यादा खुशी कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। कम से कम कोई इंसान अब मुझे ताने तो देगा ना कि मेरे पैसों पर पल रहा है और मेरे पैसों से शॉपिंग चल रही है। कम से कम अब कोई इंसान मेरी बीवी के सामने मुझे जलील तो नहीं करेगा। देवर जी अभी तक आप उसी बात को लेके बैठे हुए हो। आपको क्या लगता है कि आपके भाई ने आपसे पैसे मांगे थे इसलिए कि आपके भाई आपको एहसान दिखा रहे थे? ऐसा नहीं है। आपके भैया ने आपके ऊपर दबाव इसलिए डाला था ताकि आप कुछ अच्छा करो, क्योंकि जब तक इंसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ता ना किसी चीज का, तब तक वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता। और देखो, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी का प्रेशर पड़ा तो आपने कुछ किया ना, और आज देखो आप कितने अच्छे पोस्ट पे हो। मतलब ये सब कुछ प्लान भैया का था? हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और दीदी ने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था। देखो शुएब, इंसान ने जब किसी और पे डिपेंडेंट रहता है ना, तो वो जिंदगी भर उसी पर रह जाता है। और आज नहीं तो कल तेरे ऊपर जिम्मेदारी डालनी थी, और देख थोड़ी जिम्मेदारी डाली तो आज तो मुझसे भी अच्छा कमाने लग गया। यही तो मैं चाहता था। बड़ा भाई छोटे भाई से यही तो चाहता है कि जिस तरह वो कामयाब है, उससे कहीं ज़्यादा उसका छोटा भाई कामयाब है। आई एम सॉरी भैया, मैं आपको समझ ही नहीं पाया और मैं ही आपको अपना दुश्मन समझने लगा। मुझे नहीं पता था कि आप ये जो सब कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हो सके तो भैया माफ़ कर देना। छोटा भाई हूँ, अगर आप नहीं माफ़ करोगे फिर कौन करेगा? इट्स ओके। अब भाई थोड़ी मिठाई मंगवाओ यार, आज तो खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। फाइनली छोटे की नौकरी जो लग गई। हाँ, मैं खीर भी बना देती हूँ, भगवान जी को भोग लगा दूंगी। ठीक। जितनी जल्दी ये डील लॉक होगी उतना अच्छा। दीक्षा, क्या कर रहे हो तुम? देविका, देविका! हाँ क्या हो रहा है? दीक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए मना किया है ना, और तुम्हारे जब मन में आता है तुम किताब खोलकर बैठ जाती हो। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो घर का सारा काम अकेली मैं करूंगी, और तुम यहाँ महारानी की तरह आराम से पढ़ाई करोगी? देखो दीक्षा, ये ना तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। और इस घर में रहना है ना, तो इस घर के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और तुम रूल फॉलो नहीं करोगी ना, तो एक काम करो, अपना सामान बांधो और मायके चली जाओ।
अब खड़े हो यहाँ से, किचन में चलो मेरे साथ जल्दी। आप दोनों बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाभी, दीक्षा को बोलना वो लेकर के आइए पानी। ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट कल तक फाइनल हो जाएगा। आप मैंने आपको बोला था ना दीक्षा को लेकर भेजना, फिर आप क्यों लेकर के आई? अब वो ना किचन में काम कर रही है। और भाभी वो यहाँ पे क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी ना। उसको सिखा दो हमारे घर के उसूलों के खिलाफ ना जाए, और रात का डिनर भी उसी से ही बनवाना। जैसा तैसे ही बनाए, बना देगी, कम से कम सीख तो जाएगी ना। और सिर्फ किचन के काम करने से काम नहीं चलेगा, घर में काम ही कितने होते हैं। उसको एक काम करो, कुछ सिलाई कढ़ाई वगैरह सिखाओ, घर बैठे बैठे कुछ काम करेगी, 2 पैसे भी कमाएगी अपने लिए, और हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, अपने खर्चे उठा लेगी, यही बात है। हाँ, आप दोनों ना बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी एक सहेली है जिसका ना कढ़ाई बुनाई का सेंटर है, तो मैं दीक्षा को वहीं भेज दूंगी और वो उसे अच्छे से सिखा भी देगी। जाओ। हाँ। दिखाओ तुम क्या दिखा रहे हो। ओह शिट, लेट हो गया आज फिर। दीक्षा, एक गिलास पानी लेकर आना। हाँ देवर जी। अब दीक्षा कहाँ, उसको बोलो भाभी की एक गिलास पानी लेकर आए। वो दीक्षा तो बताया था ना, मेरी फ्रेंड है जिसका कढ़ाई बुनाई का सेंटर है, उसका ना मैंने वहाँ पर एडमिशन करवा दिया और उसको वहाँ पे भेज दिया। वो आपके भैया ने कहा था ना, नेक काम में देरी क्यों करनी थी। इतनी जल्दी भेज भी दिया? अब आपके भैया की बात को मैं कैसे टाल सकती थी, इसलिए जल्दी एडमिशन करवा दिया उसका। एक काम करो भाभी, उसको कॉल करके पूछना कितनी देर में आएगी। मेरी ना उससे थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, तो उसने कहा था कि 1 घंटे के अंदर आ जाएगी। 1 घंटे में? ठीक है, मुझे थोड़ा सा पानी दो। हाँ लाती हूँ। मिश्रा के 72 और गुप्ता जी कहाँ भाई साहब, बिना मिठाई खिलाए फुर फुर फुर। किस बात की मिठाई? किस बात की मिठाई यार, ये तो शराफत की हद हो गई। अरे घर की छोटी बहू ने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर दिया, यूपीएससी का एग्जाम, मिठाई नहीं खिलाओगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है, गलत फहमी हुई है तुम्हें। अरे यार कैसी गलत फहमी, फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी फोटो देख के आया हूं मैं भाभी की, रैंक 1 पे क्रैक कराया एग्जाम उन्होंने। पागल हो गया ये आदमी, किसने सेक्रेटरी बनाया इसको? अरे गुप्ता जी, अरे मिठाई तो खिला दो। दीदी, एग्ज़ाम तो मैंने दे दिया है, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर इन दोनों को कहीं से पता चल गया तो बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हो जाएगा। दीक्षा, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है। तुमने इतना बड़ा एग्जाम दिया है, कल को न्यूज़पेपर में फोटो भी आ सकती है, ये बात छुपाई नहीं छुप सकती। दीदी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पढ़ाई करना कोई गलत बात होती है क्या? आप ही मुझे बताइए, लड़कियों के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ सबको पढ़ाई करनी चाहिए, हर लड़की को पढ़ाई करनी चाहिए। दीक्षा, पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है, ये बात तुम समझती हो और मैं समझती हूँ, लेकिन इस घर में इस बात को कोई और नहीं समझेगा। हम दोनों जब से इस घर में शादी करके आए हैं, तो हमें इस घर के रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? ये कुछ नहीं सनी। देविका, इस घर के मर्द हैं हम लोग, तुम्हें क्या लगता है इस घर में कुछ भी होगा और हमें पता नहीं चलेगा? छोटी बहू ने यूपीएससी का एग्जाम निकाला है और ये बात हमें बाहर से पता चल रही है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई देविका, छोटी बहू तो सिलाई कढ़ाई सीखने जाती थी ना, फिर ये यूपीएससी निकालने का टाइम कब मिला छोटी बहू? दरअसल बात ऐसी है सनी, दीक्षा तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने भैया के सामने पढ़ाई मत किया करो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो बैकयार्ड में कमरा खा लिया ना, वहां जाके पढ़ सकती हो। और मैं काम में इतनी बिजी थी, मेरा ध्यान भी नहीं गया। दीदी, आई एम रियली सॉरी, मैं पढ़ाई करते करते इतना खो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला क्या टाइम हो रहा है। इनके ऑफिस का टाइम हो गया और इन्होंने आके मुझे देख लिया। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, तुम जाओ, जाके पढ़ाई करो। लेकिन मैं पढ़ाई करूंगी, भैया ने देख लिया तो दोबारा से? वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, तुम्हारा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब मैं देख लूंगी। जाओ तुम, जाओ। ठीक है, जाओ 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 जाओ। दीदी, एक प्रॉब्लम है। क्या हो गया? दीदी, आज मेरा एग्जाम है, एग्जाम पूरे 3 घंटे का है और 1-2 घंटा आने जाने में भी लगेगा, कुल मिला के 5-6 घंटे लगेंगे।
मैं ऐसा क्या बोल के जाऊं शोएब को जिससे वो मुझे जाने दे, उनको शक भी ना हो। तू एक काम करना, तू बोल देना कि तू मायके जा रही है अपनी मम्मी से मिलने, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, ये परफेक्ट है। पर उन्हें अगर कहीं से पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बाबा, मैं हूं ना संभालने के लिए, मैं बोल दूंगी कि दीक्षा की मम्मी से मेरी बात हो गई है, ये तो जा भी नहीं रही थी, मैंने इसे जबरदस्ती भेजा है। पक्का ना आप संभाल लोगे ना अगर उन्हें पता चल गया तो? पक्का संभाल लूंगी, जा। और हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी, मैं जल्दी जाती हूँ, जल्दी आती हूँ। चल जाए फटाफट। सनी, तुम दोनों नहीं चाहते थे कि दीक्षा पढ़ाई करे, लेकिन दीक्षा ना पढ़ाई में बहुत तेज है और इसके पापा ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में मैं इतना उलझ गई कि मैं अपना सपना पूरा करना ही भूल गई। लेकिन जब दीक्षा को पढ़ते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने कभी इसे अपनी देवरानी नहीं समझा, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा। मैं जो खुद बनना चाहती थी ना, वो सपना मैंने दीक्षा में देखा। मुझे लगा कि चलो, मैं कुछ नहीं कर पाई अपने जीवन में, कम से कम दीक्षा कर लेगी ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ही IAS ऑफिसर बन गई। मैंने बस इसलिए तुम दोनों से बातें छुपाई थी और तुम लोगों के सामने मैं ऐसा ट्रीट करती थी कि मैं दीक्षा के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं हर कदम पे इसके साथ खड़ी थी, एक जेठानी की तरह नहीं, एक बड़ी बहन की तरह। और बड़ी बहन तो माँ के समान होती है ना। लेकिन भाभी, आपको तो पता है ना इस घर के रूल एंड रेगुलेशंस। जो घर की बहू है सिर्फ वो घर का ही काम करेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है मधु, वक्त के साथ हमें बदलना जरूर चाहिए। तो खुद देख अपनी बीवी को, एक बार में UPSC का एग्जाम निकाला है उसने, एक बार में। हमारा खानदान कितना बड़ा है छोटे, और कितने सारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगे पड़े, लेकिन आज तक कोई क्लर्क का एग्जाम नहीं निकाल पाया। और वहीं छोटी बहू ने छुपते छुपाते जैसे मर्जी तैयारी करके पहली बारी में UPSC का एग्जाम निकाल लिया। सोच कितनी टैलेंटेड होगी तेरी बीवी। और इतने टैलेंट के लिए छोटे हम अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशन तो चेंज कर ही सकते हैं ना। इतने टैलेंट को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते यार, खुद सोच भाई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे प्राउड फील करना चाहिए कि तेरी बीवी UPSC निकाल चुकी है। अरे सरकारी अफसर बन जाएगी तेरी बीवी, तेरा ही नाम होगा इसमें। देख, मैं बदल गया हूं, तू भी बदल जा। और छोटी बहू, तुम सबसे पहले तो तहे दिल से तुमसे माफी चाहूंगा कि तुम्हारे स्ट्रगल में हम दोनों ही तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। पुराने ख्याल आपके हैं ना, माँ बाप ने जो सिखाया वही सीख लिया। कोई बहन नहीं है, औरतों को किस तरह से रखा जाता है आता ही नहीं है। हमेशा से माँ को देखा, माँ चूल्हा चौका करती थी, वही सब सीख लिया। गलती हो गई हम दोनों से, हमें समझना चाहिए था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा परिवार इतना स्ट्रांग है, सब एक दूसरे को समझते हैं। अगर हम दोनों ने गलती की तो तुम दोनों ने मिलकर वो गलती सुधार ली। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। भैया, ये जो कुछ भी हुआ है ना, मैंने एग्जाम क्लियर किया, इतनी अच्छे से पढ़ाई की, ये सब कुछ दीदी की वजह से हुआ है। अगर दीदी मेरा सपोर्ट नहीं करती, मेरा साथ नहीं देती ना, तो शायद आज मैं ये सब ना कर पाती। थैंक यू दीदी। बस बस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे UPSC का एग्जाम निकाला है तो पार्टी तो बनती है ना भैया। बिल्कुल ठीक कह रहा है छोटी बहू। देखो, तुम्हारे स्ट्रगल में हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हारी सक्सेस पार्टी ऐसी होगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। देविका, थैंक यू सो मच हमारी गलती सुधारने के लिए, इस परिवार को संभालने के लिए। छोटी बहू, प्राउड ऑफ यू। बाकी तैयार हो जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना खाते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं भाई हमारे घर की बहू ने UPSC निकाला है। ठीक है। हैप्पी रक्षाबंधन दीदी। साले साहब, आप यहाँ पर अचानक से? भैया, हाँ, वो दीदी को सरप्राइज देने आया था। दीदी कहाँ है? अंदर काम कर रही है वो। घर पे रहकर तो कुछ काम नहीं करती थी, अगर मैं एक गिलास पानी भी मांग लिया करता था गुस्सा करने लगती थी मुझ पे। काफी समझदार हो गई है दीदी। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं दीदी से मिलके आता हूँ। अरे एक सेकंड, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो उसे ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप लोग बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। बैठो आप, आओ।
कहाँ? भैया भाभी आए ना, मिलने जा रही थी। ये जीजू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे? जब उनको मैंने बोला कि मैं दीदी को सरप्राइज देने आया हूँ, फिर भी दीदी को बताने चले गए। फिर हमारा यहाँ आके दीदी को सरप्राइज देने का क्या मतलब हुआ? शुभ रिलैक्स, मुझे लग रहा है तुम फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। चलो चल के बैठते हैं। भैया भाभी से मिलना है? हाँ पक्का? हाँ। देख, अगर मिलना है ना, उनके सामने कुछ बोलना नहीं है अभी, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं भैया भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर प्लीज अब मुझे भैया भाभी से मिलने दो। अपना रक्षाबंधन मना और भेज उनको यहाँ से, और ये चोट के निशान छुपा। यार बाल आगे करिए, माथे के बाद चोट दिख रही तेरे। अरे ढंग से आगे करना। हाँ। बताना नहीं कुछ। चल आजा। अरे शोएब, तू? मुझे लगा बड़े भैया आए। तू आने से पहले बता देता तो मैं तेरे लिए खाना बना देती ना। तुझे खीर पसंद है? दीदी, मेरा तो आने का कोई प्लान नहीं था, सडनली प्लान बन गया। कल जीजू के पास कॉल किया था कि दीदी को घर पे भेज दो, राखी है, क्योंकि आपको तो पता है आप इकलौती बहन हो। फिर जीजू ने बोला कि घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी पापा गांव गए हुए, एक तेरी बहन ही है जो मेरा देखभाल कर रही है, तो मैं उसको नहीं भेज सकता। अब राखी तो बंधवानी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सरप्राइज देने के लिए आ गई। दीदी, आपके माथे पे ये चोट का निशान? वो मैं अभी काम कर रही थी ना, तो काम करते करते समय चोट लग गई थी मेरे। अरे वो गिर गई थी, ये गिर गई थी। मैंने इसको बहुत समझाया, मैंने कहा ध्यान रखा कर, काम वाली रख लेते हैं। अब कहती नहीं, सारे काम मैं ही करूंगी। मानती नहीं है बिल्कुल भी। बताओ। वो तो ठीक है, माथे की चोट तो समझ में आती है, लेकिन ये होंठ के पास कैसे निशान है दीदी? अब वो दोनों चोटें ना एक साथ लग गई थी। और तू छोड़ ना, ये क्या सारी बातें लेके बैठ गया। तुझे क्या लगा कि आज रक्षाबंधन है और तेरी बहन तुझे राखी बांधना भूल जाएगी? तेरे लिए ना मैं बहुत बढ़िया राखी लेके आई हूँ, तू उसे देखेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। ये रही। ला, हाथ आगे कर। है ना प्यारी? दीदी, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब मेरा नेक। हाँ, क्यों नहीं। ये बस थोड़े से ही पैसे मेरे पास, क्योंकि छोटा भाई हूं ना, तो अभी बजट ना थोड़ा टाइट चल रहा है, नई नई जॉब है ना, इसलिए। ठीक है, इस बार माफ करूँ, अगली बार नहीं। पक्का। जीजू, हमारी एक लौती बहन है, इसको हमेशा बहुत लाड प्यार से पाला है हम लोगों ने। ये बहुत जिद्दी थी बचपन से, इसकी हमेशा हाँ में हाँ मिलाया हमने, और बहुत भरोसा करके आपको सौंपा है। तो जीजू, रिक्वेस्ट है, इसका हमेशा ख्याल रखना। और दीदी, ये कुछ मिठाइयाँ भेजी थी मम्मी पापा ने, ये रख लेना। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। भैया। हाँ दीदी। कुछ नहीं, वो अपना और भाभी का ध्यान रखना, आते रहना। ठीक है दीदी, चलता हूँ। उठ उठ। क्या बोल रही थी? अपने भाई को सच्चाई बताना चाह रही थी? हैं? बस मैं तो भैया भाभी से बोल रही थी कि अपना ध्यान रखना। मेरे सामने ना ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करियो, तू जानती नहीं है मुझे भी। तेरा भाई यहाँ पे आ गया, नहीं तो उसे आने भी नहीं देता मैं। और आज के बाद इस हरकत की ना तो जान से मार दूंगा। और अपने भाई को समझा कि आज के बाद इस घर में ना आए, समझ गई? हाँ समझी। पता नहीं, ऐसा लग रहा था दीक्षा कि दीदी बिल्कुल भी खुश नहीं है, थोड़ी डरी डरी सी लग रही थी, है ना? शिट, अपना फोन मैं ऊपर ही भूल गया शायद। एक काम करो, तुम कार के पास नीचे वेट करो, मैं अभी लेकर के आता हूँ, ठीक है? जाओ। पर सनी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना। तुम शादी से पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, तो इसका मतलब वो सब ढोंग था। शादी के बाद तुमने मेरी क्या हालत कर। चुप। ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश की ना, जुबान नोच लूंगा मैं तेरी। सॉरी। चल
चल काम कर, और आज के बाद ये ट्यूब लगाई ना मरहम पे, तेरे को दर्द होना चाहिए। चल चल चल। तुम मेरे साथ ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। अगर मैंने भैया को बता दिया ना तो भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, भाई को बताएगी अपने? जीजू, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया? कुछ नहीं, वो बात ही कर रहे थे हम लोग। राखी बहुत अच्छी लगी थी ना। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सब कुछ सुन लिया मैंने अपने कानों से। ये जो फोन देख रहे हो ना, ये मैं जानबूझ के छोड़ के गया था यहाँ पे, ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने ला सकूं। क्योंकि मेरी बहन के जो गालों पे निशान है ना, ये किसी चोट के नहीं, मारने पीटने के निशान है। और दीदी, आपको क्या हो गया है? ये इंसान आपको इतना टॉर्चर कर रहा है, आपको इतना मार रहा पीट रहा, आपने एक बार भी बताने का कारण समझा हमें? छोटे, मुझे लगा कि मैंने लव मैरिज करी है, तो क्या पता तुम सब ये बोलो कि दीदी आपने अपनी मर्जी से शादी करी है तो अब भुगतो, इसलिए मैंने बताया नहीं था। अरे लव मैरिज किया तो कोई गुनाह थोड़े ना किया है, और प्यार करना कौन सा गुनाह है? इसका मतलब अगर तुमने लव मैरिज की है तो तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए मर गए, तुम्हारे लिए स्टैंड लेना छोड़ देंगे। अरे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, तुम्हें देखकर भी डर लग रहा है मुझे। देख मेरी बात सुन, हमारे परिवार का झगड़ा है, होती रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच की बात, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये कोई परिवार के बीच की बात नहीं है, अब ये दो परिवार के बीच की बात हो गई है। शुक्र कर कि यहाँ पे छोटा भाई आया है, अगर बड़ा भाई आया होता ना, वो तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया होता। और तू क्या सोच रहा है, तूने जो हालत बनाई है मेरी बहन की, तू इतनी आसानी से बच जाएगा? अब देख तेरे साथ क्या होता है, तुझे कोर्ट कचहरी में ऐसा घसीटूंगा ना, तेरी 7 पुश्ते भी याद रखेगी, समझा? मैं भी तो सोचूं, रक्षाबंधन है, कौन ही ऐसी बहन होगी जो अपने भाइयों के घर ना आए राखी बांधने के लिए। लेकिन अब पता चला कि तूने इसको भेजने से मना क्यों किया, क्योंकि तूने उसके साथ ऐसा अत्याचार किया हुआ है कि वो अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखा सकती। और ये फोन देख रहा है ना, इसके अंदर सारे के सारे प्रूफ है। तेरा ऐसा हश्र करूंगा ना, पूरी जिंदगी याद रखेगा, कोई नहीं बचा सकता तुझे जेल जाने से। चलो दीदी। देखो मेरी बात सुनो, एक बार सुनो, यार